जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम श्रावण मास महात्म्य के दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, एक दिव्य संवाद में जहां सनत कुमार पूछते हैं और भगवान शंकर श्रावण मास के रहस्य को प्रकट करते हैं। यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि भक्ति की तीर्थ यात्रा है। यह अध्याय यह सिखाता है कि श्रावण मास वह अवसर है जब साधक स्वयं को शिव से एकाकार करता है। तो आइए सनातन ज्ञान के इस अमृत को श्रवण करें। श्रावण मास के द्वितीय अध्याय से, जहां शिव स्वयं अपने मुख से इस मास की महिमा का उद्घोष करते हैं। हर हर महादेव। शंकर भगवान सनत कुमार जी से बोले कि हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नम्र हैं। यही कारण है कि आप बड़े श्रद्धालु हैं, समस्त सद्गुरु से युक्त श्रोता है। हे सनक, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ आपने पूछा भी नहीं है, मैं सहस्त्र आपसे कहता हूँ। शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता है और आप वैसे ही नम्र है। आपके पिता ब्रह्म बहुत उद्दंड थे, अतः उनका 5वां सिर काट गया। उस मत श्रद्धा को छोड़ मेरी शरण में आए हैं तात मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर सुने। हे योगी श्रेष्ठ, श्रावण मास में नियम में रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 मास तक रुद्र अभिषेक करे, अपने प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ देवे, पुष्प फल धान्य तुलसी के मंजरी युक्त दल बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग अर्चना करे, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराए, नियम का पालन करे, उपवास करे, पंचामृत से अभिषेक जो कि मुझे अति प्रिय है उसे भी अवश्य करे। इस श्रावण मास में जो क्रियाएं की जाती है वह सभी अनंत फलदायक होती है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस मास में भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सच बोले, कभी भी व्रत रहित ना रहे, पत्तल में भोजन करे तथा व्रत साग मात्र का त्याग करे। हे मुनियों में उत्तम भक्ति युक्त हो, व्रत का पालन करे, प्रातः काल स्नान ध्यान करे, इंद्रिय निग्रह करे अर्थात अपने इंद्रियों को वश में रखे, एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करे। इस मास में मंत्र का पूरा उच्चारण भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। षडाक्षर मंत्र अथवा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोक्त जाप और भी अधिक फलदायक होता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुध होम करने पर शब्द फलता है और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फल स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करो, सोमवार को मेरी पूजा कर भक्त भोजन करे। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके मास तक होने वाला संपूर्ण कामना के अर्थ सिद्धि प्रदाता लोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत और शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत किया जाता है। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। इसी मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक व्रत किया जाता है तथा श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसी को हे मुनि विनायक चतुर्थी व्रत अथवा गणेश चौथ व्रत के नामों से जाना जाता है। श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पूजन के लिए उत्तम मानी गई है। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम मानव कल्प आदि है, ऐसा जान लो। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्र रोपण करें। श्रावण मास के कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को
नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य इस मास के दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्र रोपण करना कहा गया है अथवा द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाक्रम, सभाव, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि और हार ग्रभ जयंती होती है। हर्याग्रभ नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। यह सातों काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास के कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत का, श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। इस दिन व्रत तथा उत्तम मनाएं। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पीठारू व्रत होता है। इस दिन कुशुत, पाटन और वृषभों की अर्चना करें। शुक्ल पक्ष की प्रतिमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिप्रदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव है, नवमी के देवी दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी है। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी है। अमावस्या के स्वामी पितर है। इसी क्रम से यह देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की अर्चना करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हे मुनिश्रेष्ठ, इसी माह में प्रायः अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घंटे बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य दे। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। सावन मास में गवस्ती नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर हो करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग, भाद्रपद दही, आसी में दूध, कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। यह संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ ना हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्म का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरे प्रीत्यर्थ अथवा भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। हे सनत कुमार, इसलिए आप इस श्रावण मास में धर्म पालन करें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन यानी कि घंटी को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।